सो जब हमारे पास एक्सपोनेंट्स के केस में बेसिस सेम हो, यानी बेसिस से मुराद की अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 4 जो है वो बेस है, और ये जो ऊपर नंबर हैं दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं जी एक्सपोनेंट्स। अब अगर बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स जो है उनको हमने सॉल्व करना हो, तो इस केस में अगर आप देखें तो ये हमने एक लॉ पढ़ रखा था जो कि हमारे पास कहलाता है जी लॉ ऑफ कोशेंट विद सेम बेस। लॉ ऑफ कोशेंट यहाँ पे हम लिखते हैं, कोशेंट से मुराद आप जानते हैं कि जो फ्रैक्शन में लिखा होता है कोशेंट विद सेम बेस। ठीक है, जब सेम उनकी बेस जो है वो सेम हो, इसके तहत हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ हमारे पास ये कहता है जी कि अगर आपके पास लेट्स से x रेज टू पावर m हो और इस तरह से x रेज टू पावर, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं x रेज टू पावर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं x रेज टू पावर हमारे पास n हो, तो अगर m जो है यानी जो m की पावर है, ठीक है, एंड इफ m इज ग्रेटर देन n, यानी जो जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट है वो अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो हो जाएगा एक्स एम माइनस एन के इक्वल, यानी फिर डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है वो हम ऊपर लेके जाएंगे जिसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके तहत आप जानते हैं कि ये मैं होमवर्क के तौर पे यहाँ पे कर रहा हूँ, जस्ट एज ए अंडरस्टैंडिंग रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स के तौर पे। तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं जी। हमारे पास ये जस्ट एक रफ वर्क के तौर पे हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे 4 की पावर -3 है, यहाँ पे 4 की पावर 7 है। 4 की पावर 7 और 4 की पावर 2 है। आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ये भी आप जानते हैं। ये जगह -3 + 7 और 7 - 3 भी हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, अभी हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ये जगह 4 की पावर हो जाएगी 7 - 3 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब यहाँ पे देखें तो m जो है वो ग्रेटर देन n है। m यहाँ पे ये m है हमारे पास, और यहाँ पे ये n जो है वो एक्सपोनेंट है। बेसिस सेम है, m अगर n से ग्रेटर होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 की पावर 4, और ये ऊपर जाके बेसिकली हो जाएगा 4 की पावर -2। अब आप जब न्यूमरेटर से एक्सपोनेंट ऊपर जाता है, आपको पता है कि पावर जो एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब बेसिस सेम है तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 -2। ये एग्जैक्टली मैंने लॉ को दो फर्दर स्टेप्स में किया ना, कि अगर आप डायरेक्टली लॉ के मुताबिक आएंगे तो इस स्टेप में आएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप्स करते हुए आएंगे तो इसके बाद ये स्टेप होगा नेक्स्ट, और उसके बाद आपकी 4 की पावर 4 -2 आएगी, जो कि 4 की पावर 2 के इक्वल होती है, और जो कि इक्वल होती है 16 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी के तहत हम बाकी भी क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। ये भी देखिए न्यूमरेटर की बेस ओवरऑल -2 है, तो -2 की पावर आ जाएगी 5 - 2। बेसिस सेम तो न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट्स हैं वापस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। -2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 6। अब यहाँ तक देखें, चलें हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें -2 की पावर जो है हो जाएगी 5 - 2 कितनी? 3, और यहाँ पे -2 की पावर कितनी है? 6 है। अब केस जो है वो मुख्तलिफ है। केस ये है कि अगर m इज ग्रेटर देन n हो तो फिर x की पावर m - n होती है, और अगर m इज लेस देन n हो तो फिर x की 1 ओवर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ओवर x की पावर n - m, यानी फिर न्यूमरेटर वाला जो एक्सपोनेंट है वो नीचे आएगा। उसकी रीजन क्या है कि हमने आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखने के लिए ये हो जाएगा 1 ओवर -2 की पावर 6। अब चूंकि ऊपर -2 की पावर -3 थी, जब ये डिनोमिनेटर में आएगी तो -3 हो जाएगी। अगर कंप्लीट स्टेप करो तो ये हो जाएगा 1 ओवर -2 की पावर 6 - 3, जो कि हो जाएगी 1 ओवर -2 की पावर 3। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमारे पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद इसको मजीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो 1 ओवर 8 जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन जस्ट उसने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स तक कहा था तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक था। पिछले केस में जो हमने किया था उसमें अगर आप यहाँ तक भी रखते 4 का स्क्वायर, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड है। अगर आप देखें तो अब इसमें दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो -2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे -7 है। ठीक है, इसी तरह से ये n3 है और ये n4 है। अब आप जानते हैं कि अगर -7 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो +7 हो जाएगा, m +7, और इस केस में हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि n चूंकि n में जो एक्सपोनेंट है वो स्मॉलर है और डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, इसलिए जो न्यूमरेटर वाला एक्सपोनेंट है
ठीक है, विद बेस वो आ जाएगा नीचे विद नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा जी m की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी 7-2। इसी तरह यहाँ पे n 4-2, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, अब ये जानते हैं बाय लॉ। m 7-2 कितना हो जाएगा 5 और n कितना हो जाएगा 4-3 1, तो m 5/n हमारे पास आंसर आ जाएगा। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं।